बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब वीडियो एडिटिंग बेसिक कोर्स का दूसरा सबक है और इस सबक में हम काइन मास्टर को चलाना सीखेंगे और इस पर थोड़ा सा काम करना शुरू करेंगे। तो बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं इसमें क्रिएट न्यू पर क्लिक करता हूँ। हम एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ऊपर मैं इसका नाम रखता हूँ कोर्स का तारुफ़। ठीक है, कोर्स का तारुफ़ उर्दू में लिख लेता हूँ चूँकि मुझे अंग्रेज़ी बहुत कम आती है। और ये मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ नीचे देखें इन्होंने मुख्तलिफ़ साइज़ दिए हुए हैं, 16 9 और ये 9 16, ये 1 1 4 3 3 4 4 5 2 35 1। ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के अलग अलग साइज़ हैं। इनमें सबसे पहला वाला जो है ये यूट्यूब वीडियो का साइज़ है। दूसरा वाला इसको जो खड़े में बनाते हैं, कभी मोबाइल के अंदर से मैं कभी किसी ऐप का तारुफ़ कराता हूँ तो वो मैं इसके 9 16 को लेता हूँ। तो ये पूरा मोबाइल पर जब इसको हम पूरा वीडियो को पूरा करके जब चला रहे होते हैं यूट्यूब पर तो ये पूरी स्क्रीन पर ये वाला आ जाता है खड़े स्टाइल में। ठीक है, इसके अलावा ये बिल्कुल चौकोर है और ये दीगर साइज़ भी हैं जो मुझे नहीं पता किस काम के लिए होते हैं। हम सिर्फ यूट्यूब वीडियो के लिए इसी को इस्तेमाल करेंगे या फिर इस दूसरे नंबर वाले को इस्तेमाल करेंगे। ठीक, यहाँ आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। नंबर 1 ऊपर नाम लिखना है वीडियो का और नंबर 2 यहाँ से साइज़ लेना है। हम ये वाला ले लेते हैं। और यहाँ एक बात याद रखें, मैंने तो कोर्स का तारुफ़ उर्दू में लिख दिया। आपको मैं वीडियो एडिटिंग को यूट्यूब के जो कोर्स मैंने करवाया था और उसके अंदर कीवर्ड्स का जो सबक था उसमें मैंने बताया था कि जो वीडियो आप यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं उसमें जो कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो कीवर्ड आप पहले से निकाल रहे हैं। वीडियो का नाम भी कीवर्ड के मुताबिक रखें। तो अंग्रेज़ी में नाम लिखेंगे तो इससे यूट्यूब सर्च में जल्दी आएगी। ये एक राज की बात है जो मैं आपको यहाँ पर बोनस के तौर पे बता रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये न्यू प्रोजेक्ट खुल गया और हमारे सामने पूरा मोबाइल आ चुका है। अब यहाँ से मैं अपनी मैंने जो वीडियो बना के रखी है आप हज़रात की काम करने के लिए, आप हज़रात को दिखाने के लिए, वो कहाँ है, वो ये वाली है। ठीक है, मैं क्रॉस का बटन दबाकर हटा देता हूँ। ये मैंने एक रिकॉर्डिंग की है और ये वो वीडियो है जो आप इस सबक में शुरू में देख चुके होंगे, लेकिन अभी तक मैंने उसको कंप्लीट नहीं किया जबकि मैं अभी बना रहा हूँ। तो अभी मैं आपके सामने इसकी एडिटिंग करूँगा। ये वीडियो जब कंप्लीट हो जाएगी तो इसको मैं अपनी इस वीडियो से जो कि सबक नंबर 2 है, इससे पहले सबक नंबर 1 आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं ये वाली वीडियो दिखाऊंगा जो मैं भी आपको बनाने जा रहा हूँ, आपको बनाकर दिखाने जा रहा हूँ। आपको बना नहीं रहा, वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आप घनचक्कर बन जाएंगे यकीनी तौर पर, लेकिन बहरहाल आपको भी मज़ा आएगा कि जो वीडियो आपने इस कोर्स में सबसे पहले देखी है वो ऐसे मैंने बनाई थी। ये आपके साथ इसमें गलतियाँ भी मैंने की हैं, वो गलतियाँ भी आप देखेंगे और मैं आपके सामने उसकी एडिटिंग करूँगा अभी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि नीचे जो है ना, हम उंगली पकड़कर इसको दाएं से बाएं कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ऊपर इसके सेकंड लिखे हुए आ रहे हैं और स्क्रीन पर पता चल रहा है कि ये वीडियो क्या है। अब यहाँ पर मैं प्ले का बटन दबाता हूँ तो ये वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने वीडियो एडिटिंग का बेसिक कोर्स मुझसे ख़रीदा है और ये एक पेड कोर्स है। ये आपके देखने के लिए है और इस वीडियो को और इसी तरह इस कोर्स की दीगर वीडियोस को कहीं भी शेयर करने की इजाज़त नहीं है। इस कोर्स में हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, वीडियो एडिटिंग और थंबनेल बनाने के लिए। फिर हम इसमें पिक्सेल लैब को कवर करेंगे इंशाल्लाह। आउटरो कैसे बनाते हैं, इंट्रो कैसे बनाते हैं, गड़बड़ हो इस वीडियो में हम बहुत। अब क्या हुआ, गड़बड़ हो गई। यहाँ मैंने इस गड़बड़ को कवर करने के लिए क्या किया, अब आगे सुने। मैं दोबारा ये बात दोहराऊंगा। हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, वीडियो एडिटिंग, और इसमें हम थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग भी सीखेंगे उसकी, क्योंकि यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना पड़ता है तो उसको हम पिक्सेल लैब से थंबनेल बनाना सीखेंगे। पिक्सेल लैब से आप और भी चीज़ों की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा यूट्यूब, अब ये आपको मैं पूरा सुना चुका हूँ, दोबारा सुनाना ज़रूरी नहीं है आपको। मैं दोबारा शुरू में आ जाता हूँ। अब मैं आपको एक एक करके इसकी चीज़ें बताता हूँ कि इसमें क्या है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो देखें इसमें ये स्क्रीन है और ये इसके दाएं तरफ की चीज़ें हैं और ये नीचे यहाँ पर सारी चीज़ें नज़र आएंगी जो इसमें हम ऐड करेंगे। और ये उल्टे हाथ पर कुछ चीज़ें हैं। तो उल्टे हाथ पर जो सबसे पहला वाला है, सबसे ऊपर वाला, उसको मैं क्लिक करता हूँ
तो ये पीछे की तरफ जाने का बटन है। मैं दोबारा यहाँ कोर्स का तारुफ वाली वीडियो पर क्लिक करूँगा। ये हमारा एक प्रोजेक्ट है जो मुस्तकिल सेव होता रहता है, आपको इसको अलग से सेव करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके नीचे अंडू और रीडू का बटन है। अगर इसके अंदर मैं कोई काम करता हूँ, फ़र्ज़ कर लें कि मैं इसको यहाँ से पकड़ के छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये देखिए अंडू का बटन आ गया। अंडू पे क्लिक करूँगा तो मेरी जो पहली वाले काम था वो दोबारा पहले जैसा हो गया। और रीडू का मतलब ये है कि वो अंडू जो हमने कर दिया उसको दोबारा ख़त्म कर दें। तो ये आगे पीछे करने के लिए होता है। आप अगर गलती कर देते हो तो पीछे आ सकते हैं, और पीछे आ गए तो दोबारा आगे भी आ सकते हैं, ठीक है। अंडू और रीडू के नीचे वाला बटन जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने 3 ऑप्शन आते हैं। ये क्या है? ये हैं कि ये जो आपके सामने मेरी तस्वीर आ रही है वीडियो की, जो अभी हम रुकी हुई, यहाँ रुका हुआ ना, इसको देखो ये बदलती जा रही। तो यहाँ ये तस्वीर खींचने के लिए ये वाला बटन है। अब सबसे ऊपर वाला दबाएंगे तो ये तस्वीर खींच कर हमारे मोबाइल की गैलरी में पेश कर देगी ये वाली ऐप। और अगर दूसरे नंबर का बटन दबाएंगे कैप्चर एंड ऐड एज क्लिप, तो क्या होगा कि ये तस्वीर खींचेगा और खींच कर यहाँ नीचे ले आएगा जहाँ पे मेरी ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, यहीं पर ही तस्वीर आ जाएगी। मैं बिल्कुल शुरू की तस्वीर लेता हूँ और इसको यहाँ पर कैप्चर एंड ऐड एज क्लिप कर देता हूँ। तो ये तस्वीर खींच के देखें, ये तस्वीर आ गई। ये तस्वीर है, अब ये वीडियो नहीं है, मैं इसको चला के दिखाता हूँ। ये देखिए ये वीडियो नहीं है, ये तस्वीर है, ठीक है। तो ये इसकी ज़रूरत पड़ती है एडिटिंग के दरमियान। और तीसरे नंबर की चीज़ क्या है? कैप्चर एंड ऐड एज लेयर। अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो तस्वीर खींचकर नीचे लेयर के तौर पर आ गई, और अब ये गोया इसके ऊपर है। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ और ऊपर तस्वीर पर ही मैं इसको पकड़ के उंगली रखकर ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये देखिए पीछे वाली अलग है और ये अलग है। इसको हम लेयर कहते हैं। जैसे रोटियाँ होती है ना, एक के ऊपर एक तह बते होती है, तो इसको लेयर कहा जाता है कि ये चीज़ नीचे है, ये चीज़ इसके ऊपर है। तो यहाँ एक के ऊपर एक बहुत सारी चीज़ें हम रख सकते हैं। तो अगर लेयर में रखा है तो इसको यहाँ से पकड़ के हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, और ऊपर वाले तीर से पकड़ के इसको घुमा के कान से मोड़ के पूरा किसी भी तरीके से इसको मोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई ये तस्वीर खींचने वाली चीज़। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, डिलीट करने का बटन भी देखें इधर ही आ रहा है कि जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ उंगली रखकर, तो यहाँ पर देखें चाबी बनी हुई है, चाबी के नीचे डिलीट का बटन है, इसको दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। अगर अंडू करेंगे तो दोबारा वापस आ जाएगी, रीडू करेंगे तो ये दोबारा डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तस्वीर खींचने के बाद जो नीचे वाला बटन है ये सेटिंग का है, और इसमें वही वाली चीज़ें नज़र आ रही हैं जो आपको शुरू में आई थी। मैं इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ता, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको अगर पड़े तो आप इनको अलग से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे बटन है इसको इस तरीके से करने का। इस पर मैंने क्लिक किया तो ये इस तरीके से कुछ शो हो रहा है, मगर इसमें भी काम मज़ेदार नहीं होता। फिर इसको फिर यह है कि पकड़ के यूँ कर सकते हैं, ऊपर यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। ये तब करना पड़ता है जब लेयर आपकी बहुत सारी हो जाती है ना, चीज़ें बहुत सारी एक के ऊपर एक के ऊपर एक है, तो तस्वीर नीचे आ जाएगी और ये सब यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये देखें कि प्ले का जो बटन है इस पर क्लिक करने से तो लगाने वाले प्ले का बटन यानी उधर से इधर आ चुका है, और इसके नीचे वाले बटन से ये तस्वीर भी गायब हो जाएगी। अब आपके सामने सिर्फ लेयर आ जाएंगी, ठीक है। और इस पर दोबारा क्लिक करने से ये आ जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ उसी पर, तो ये दोबारा पहले की सूरत में आ जाएगा। उसके नीचे जो है ना ये सबसे आखिर में ले जाने का, और अगर दबा के रखेंगे तो इसमें बीच वाले पे दबाएं तो ये सबसे शुरू में आ जाएगा, और स्टेप बाय स्टेप भी ये आगे बढ़ता है। तो ये पहली वाली पट्टी तो इन कामों के लिए है और इनका एडिटिंग के साथ ताल्लुक़ कम है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ये वाला मरहला। सीधे हाथ पर सबसे ऊपर जो बटन है उसको दबाने से ये वीडियो, हम इसको गोया ऑर्डर दे रहे हैं कि हाँ भाई हमने काम मुकम्मल कर लिया, अब इस वीडियो को आप एक्सपोर्ट करें, यानी इसे प्रोजेक्ट में से निकाल कर एक वीडियो की शक्ल देने की कोशिश करें। तो ये मैं आपको आखिर में करके दिखाऊंगा। फिर ये जो गोल दायरा बना हुआ है इसमें सबसे ऊपर मीडिया है और इसके बाद लेयर है। तो ये देखिए ये जो चीज़ें शामिल है ना, ये जो वीडियो है इसको हम अगर मीडिया के तौर पर लाएंगे तो इसी तरह आएगी, और अगर लेयर के तौर पर इसी वीडियो को लाएंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगी। लेयर के तौर पर जो चीज़ आएगी उसको अलग तरीके से हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, और मीडिया के तौर पर आएगी वो गोया असल वीडियो होती है, और यहाँ कुछ ना कुछ लाना ज़रूरी होता है। अगर आपको सारी चीज़ें लेयर में लानी है तो ऊपर मीडिया का बटन दबाकर सबसे पहले जो इमेज का बटन है इस पर क्लिक करके यहाँ से कोई भी ले लें, XYZ सफ़ेद वाला ले लें,
और क्रॉस का बटन दबाकर इसको हटा दें, फिर इस सफ़ेद वाले को आप खींचते जाएंगे तो ये लंबा हो जाएगा। अब यहाँ से आप लेयर लेते रहें, लेयर के अंदर फिर आपको सबसे ऊपर फिर दोबारा मीडिया नज़र आएगा। मीडिया के अंदर जाएंगे तो ये आपके मोबाइल में चला जाएगा। यहाँ से आप कोई भी वीडियो या कोई भी तस्वीर उठा कर ले आएँ। तो ये मैं दोबारा जो मैंने काइनमास्टर से तस्वीर खींची थी मैं नीचे ले आया। अब इस तस्वीर को भी नीचे से खींच के हम आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मीडिया और लेयर का फ़र्क है कि मीडिया के अंदर जाएंगे तो ये मोबाइल में चला जाएगा, और लेयर में जाएंगे तो ये पूछेगा कि आपको मोबाइल के अंदर की कोई चीज़ इस जो असल वीडियो है उसके नीचे लानी है, नंबर 1। नंबर 2, आपको कोई इफ़ेक्ट यानी इसके वीडियो के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो तब्दीलियाँ होती हैं, कुछ नज़र आ रहा होता है, ये कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हम शामिल करके वीडियो को खूबसूरत करते हैं, वो काइनमास्टर भी हमें प्रोवाइड करता है। और इसके बाद स्टिकर्स भी हैं जो ये देता है। टेक्स्ट का बटन टी दबाएंगे तो हम यहाँ कोई तहरीर इसमें लिख सकते हैं, और हैंड राइटिंग का बटन दबाएंगे तो इसमें फिर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। ये तीर पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये चौकोर का बटन है, यहाँ पर मैं चौकोर लगा दूँ, फिर दोबारा चौकोर पे क्लिक करके मैं तीर बना के तीर लगा दूँ। आपने मेरी वीडियोस में ये वाला तीर अक्सर देखा होगा, इसमें गोल भी है, बहुत सारे हैं, ये सब हम इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं ये जो दाएं तरफ यहाँ पर इसका अंडू का बटन है, इसको मैं 3 दफ़ा करके दोबारा पहले वाली सूरत हाल पे कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये लेयर के अंदर की चीज़ें हो गई। अभी मैं मुख्तसर आपको तारुफ़ करा रहा हूँ, फिर मैं जब वीडियो एडिटिंग आपके सामने करूँगा तो इन सब चीज़ों को मैं एक एक करके इस्तेमाल करूँगा। ऑडियो के बटन पे क्लिक करके आप अपनी आवाज़ को इसके अंदर ला सकते हैं। अब वो आवाज़ आपने कहाँ रखी है वो सबसे नीचे फ़ोल्डर्स के अंदर आपको नज़र आएंगी, और इसके अलावा भी कुछ इसकी अपनी आवाज़ें हैं, वो आपको यहाँ पर SFX जो लिखा हुआ है, यहाँ से आप दाएँ तरफ देखें, क्रॉस के बटन के बराबर में एक डब्बा बना हुआ है, इस पर क्लिक करने से काइनमास्टर ने ख़ुद बहुत सारी आवाज़ें हमको मुहैया की हुई हैं। हम अपनी मतलब की कोई सी भी आवाज़ यहाँ से डाउनलोड करके और अपनी वीडियो के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सबसे ऊपर वाली है, ये हम सुनते हैं, ये किस चीज़ की आवाज़ है, ये वाली आवाज़ है, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन सी आवाज़ है, ये देखिए नीचे MB भी लिखा हुआ आ रहा है, MB कितने MB की आवाज़ है, ये एनिमल जानवरों की आवाज़। अब मैं इसको अगर डाउनलोड कर देता हूँ तो ये आवाज़ें सारी डाउनलोड हो जाएंगी, ठीक है। अभी डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो गई है। मैं बाएं तरफ क्रॉस के बटन पे दबा के यहाँ मैं देखता हूँ तो आप देखें एनिमल्स ऊपर आ चुका है, और ये सारी जानवरों की आवाज़ है। मैं सबसे ऊपर वाली ले लेता हूँ, ये पहले सुनाएंगे। अगर मैं प्लस के बटन पे क्लिक करूँगा तो आवाज़ नीचे मेरी वीडियो के अंदर आ जाएगी। सबसे ऊपर क्रॉस का बटन दबाएंगे तो वो बंद हो जाएगा, और इसको अब चला के देखते हैं तो हाँ, नज़र कौन आ रहा है और आवाज़ किसकी आ रही है, देख लिया ये। तो यहाँ पर आप ये गोया एक गेम खेलने की तरह होती है वीडियो एडिटिंग, बहुत मज़े की चीज़ है। अगर आपने इसको सही तरीके से किया तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसके अंदर, ठीक है। मैं ये भी अब डिलीट कर देता हूँ, और ये जो मैंने लिया था ये भी डिलीट कर देता हूँ, ये तस्वीर भी डिलीट कर देता हूँ, ये मीडिया भी डिलीट कर देता हूँ। ये ऑडियो का मैंने बता दिया आपको। नीचे REC जो लिखा हुआ है इसको दबाकर आप अपनी वॉइस को यहाँ पे खुद ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं स्टार्ट का बटन, ठीक है, ये डबल आवाज़ें आपको आएंगी। अब दबाता हूँ और ये मेरी आवाज़ यहाँ पर रिकॉर्ड होनी शुरू हो गई है, और इससे मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करके स्टॉप करके आपको दोबारा, ठीक है, ये आवाज़ भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो ये यहाँ से सारी चीज़ें हैं। ये जो डब्बा बना हुआ है मिठाई का या जो भी, इस पर क्लिक करने से ये वहीं ले जाएगा। अपना इसका एक स्टोर है, यहाँ से ये बहुत सारी चीज़ें हमको फ्री में देता है। नंबर ये देखिए, पहले नंबर पे घर बना हुआ है, फिर नीचे न्यू बना हुआ है, फिर FX बना हुआ है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें, फूल वगैरह जो इसकी तरफ से हमको मिलती हैं, ये आप ज़रूर इसमें देखिएगा। इसमें जो आपके मतलब की वो डाउनलोड करके अपने मोबाइल में लाजमी रखा करें, एडिटिंग में उनकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। शुरू से मैं ये तस्वीर भी डिलीट कर देता हूँ, और अब हम बग़ैर किसी ताख़ीर के वीडियो की रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये देख लूँ कितनी देर हो गई, ये 14 मिनट की वीडियो हो गई है। तो मेरे ख़्याल में इसे बस करते हैं सबक को यहाँ पे, ताकि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। और आपको मैंने मुख्तसर जो बताया है, तो अब आपका काम ये है कि काइनमास्टर खोलें और कोई छोटी सी 1 मिनट की या आधे मिनट की वीडियो बनाएं, और उसके अंदर आप कुछ लिखेंगे क्या, लेयर पे क्लिक करें और टी पे क्लिक करें तो ये आपके सामने आ जाएगा, और आप यहाँ पर लिखें अस्सलामु अलैकुम या कुछ भी लिखें, ठीक है ना, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मैंने लिखा। और फिर इसे ए पर क्लिक करें, ये जो ए नज़र आ रहा है यहाँ पर क्लिक करें, और यहाँ से उर्दू पर क्लिक करके नस्तालिक का फ़ॉन्ट लेकर
ऊपर कोने पे राइट के बटन पे क्लिक करें तो अब ये नस्तालिक फ़ॉन्ट में आ गया। ठीक है, ये मुझे बनाकर, ये देखिए ये यहाँ तक आपकी वीडियो हो जाएगी। ये बनाकर मुझे दिखाएं, बनाकर कैसे दिखाएंगे तो मैं आपको ये भी कर देता हूँ। मैं ऊपर से ये भी डिलीट कर देता हूँ। अब पूरी वीडियो देखिए ऊपर से हट गई। लेयर जो है ना, ये बताते खुद कोई हैसियत नहीं रखती है, इसके ऊपर मीडिया होना चाहिए। मीडिया में से आप यहाँ से कोई भी ले लें। मैं यहाँ पे एक सफ़ेद रंग का ले लेता हूँ और इसमें देखें अब ये नज़र आ रहा है। अब अस्सलाम वालेकुम गायब क्यों हो गया? क्योंकि उसका रंग सफ़ेद है और पीछे दीवार भी सफ़ेद है। तो जो अस्सलाम वालेकुम है, यहाँ देखिए सफ़ेद रंग नज़र आ रहा है। इस पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं हरा रंग दे देता हूँ। और हरा रंग दे के मैंने ये राइट का बटन दबाया तो ये बंद हो गया और आपके सामने सलाम हरा होकर आ गया। इसे बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, और इसे जब चलाएंगे तो ये इस तरीके से चलेगा। और यहाँ रिकॉर्डिंग भी करें। स्टार्ट। ठीक हो गया। अब इसे चलाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये मैं बोल नहीं रहा था, मेरी रिकॉर्डिंग थी। ठीक है, तो ये इस तरीके से करें। अब आपका जहन में आ रहा होगा इसको वीडियो की शक्ल कैसे दे। तो सबसे ऊपर देखें, मैंने आपको बताया था तीर का निशान है जो ऊपर जा रहा है। ये कह रहा है कि इस वीडियो को आसमान पे ले जाएं। आसमान पे ना ले जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट से वीडियो की शक्ल में कन्वर्ट करें। अब यहाँ पर ये आपसे कुछ सवाल करेगा कि इसे, ये देखें इधर FHD 1080, ये सबसे अच्छी क्वालिटी, तो खैर ये इससे भी ऊपर वाली है और ये भी बहुत अच्छी है। और HD क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। अब इसमें जितनी हाई क्वालिटी करेंगे उतनी ज़्यादा MB की वीडियो बनेगी। अगर आपके पास वीडियो इंटरनेट कम है, कम MB का है, तो आप बहुत मुनासिब वाली बना दें, 720 में रखें और बना दें। यहाँ नीचे देखिए लिखा हुआ आ रहा है कि ये 7 MB की वीडियो है, बल्कि ये काइन मास्टर दिखाता है और ये 7 MB से भी कम की होती है। फिर यहाँ से ये कुछ चीज़ें होती हैं, इसमें इसको ना छेड़ें, सबसे ऊपर ही रहने दें और सेव एज वीडियो पर क्लिक करें तो आपके सामने ये वीडियो बननी शुरू हो जाएगी। ये जब अमल हो रहा हो ना तो आपको कोई काम नहीं करना। ये प्रोजेक्ट बन गया, चूँकि छोटी सी थी ना तो जल्दी हो गया, अगर बड़ी होती तो फिर देर से होता। फिर अब ये वीडियो बनकर आपकी गैलरी में आ चुकी है, वहाँ से भी आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। और ये देखें यहाँ पर दाएं तरफ ये कोर्स का तारुफ लिखा हुआ है, ये वीडियो है, इससे आप चला भी सकते हैं। प्ले का बटन दबाकर, डिलीट का बटन दबाकर डिलीट कर सकते हैं। और बीच में जो बटन है ये शेयर का बटन है, ये दबाकर भी आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। बाकी जो एडिटिंग है, असल वीडियो की जो एडिटिंग है, मैं आपको अगले सबक में, यानी तीसरे सबक में बताता हूँ। ठीक है।